मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में होता क्या है, पढ़ना क्या है। सबसे पहले बात आती है अपना सीक्वेंस। सीक्वेंस होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है अपना, ये कोई एक फंक्शन होता है, ठीक। एफ ऑफ एक्स मान लो, एफ ऑफ एन मान लो, ठीक है। अब इसमें जब हम एन की वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, तब हमारे लिए एक अल्टरनेट में कुछ नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। इन सब की जो एक लाइन में पुट कर देंगे, मान लो, ठीक है। तो यहां से जो हमारी बनेगी वो हो जाएगी क्या, सीक्वेंस। इसकी जो रेंज होगी वो नेचुरल नंबर्स होगी, ठीक है। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ठीक है। अब बात आती है अपनी सीक्वेंस। अपनी दो टाइप होती है, फाइनाइट है कि इनफाइनाइट। फाइनाइट में नंबर्स लिमिटेड रहेंगे, इनफाइनाइट में इनफाइनाइट रहेंगे, अनलिमिटेड रहेंगे, ठीक है। अब बात आती है अपनी क्या, ये तो था सीक्वेंस। सीरीज, सीरीज होता क्या है, जो हमारे पास सीक्वेंस था, सीक्वेंस में जो नंबर्स थी, ठीक है, उनको जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग करो, जो भी हमें मिलेगा फिर उससे, ठीक है, एक पर्टिकुलर वे में मिलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सीरीज। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 अप टू n। ये क्या है, इन दोनों को घटाओगे तो क्या मिलेगा, 1। इन दोनों को घटाओगे 1 मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही ये बन गई अपनी सीक्वेंस। अब यहां से देखो 1 3 5, इनको घटाओगे 2, या फिर 2 4 8 16 अप टू n। इनमें क्या हो रहा है, डिफरेंस करोगे 2 आएगा, इनका डिफरेंस करोगे कितना आ रहा है, 4 आएगा, इनका डिफरेंस करोगे 8 आएगा। अब यहां पे देखो ये नंबर्स एक पर्टिकुलर वे में है नहीं, तो यहां किसमें है आपकी 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 अप टू n, 2 की पावर n, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, सीरीज। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन, जो अपन को पढ़ना है, जो अपना समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट में हम हर जगह लगभग एपी लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें है जो हमारी सीक्वेंस दी हुई है, उसको हम एपी तब कहेंगे जब उसमें जो नंबर्स दी हुई हैं वो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करेंगे, ठीक है। समांतर, अब बात आती है समांतर की बात। समांतर का संधि विच्छेद करोगे, सम समान प्लस अंतर, मतलब कि उसकी पर्टिकुलर जो कंजुगेटिव नंबर्स हैं, 2 नंबर्स, ये 2 हुई, ये 2 हो गई, ये 2 हो गई, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो समान है,
ठीक है, तो ये तो होगी क्या आपकी समांतर। अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज कुछ। माना हमने ये कोई समांतर श्रेणी है अप टू n, तो अब यहां पे चेक करोगे डिफरेंस 1 1 1, तो ये क्या होगा आपका डिफरेंस जो दिया हुआ है कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं सार्वंतर। इसके बाद एक टॉपिक पुट किया जाता है क्वेश्चन, जिसमें बोलते हैं कि 1 1 1 1 ये आपका एपी में है कि नहीं है, समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, देख लेते हैं। तो अपन दोनों के बीच का डिफरेंस 0, दोनों के बीच का डिफरेंस 0, दोनों के बीच का डिफरेंस 0, इन दोनों के बीच का 0, तो ये कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो क्या है आपका 0, मतलब कि हर जगह क्या है सेम। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो आपकी वो श्रेणी किसमें हो गई, समांतर श्रेणी। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे, भैया आपने श्रेणी तो दे दी, इनफाइनाइट श्रेणी है, उसका nth टर्म कैसे निकालोगे। वैसे हमें पढ़ना तो फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं पढ़नी है। तो आपने माना पहला टर्म a है, दूसरा है a प्लस d, वही तो हो रहा था यार। देखो ये 1 3 5 7 9 11 टू n, इसमें क्या था a, इसमें क्या जोड़ रहे थे आप, कॉमन डिफरेंस। इसमें क्या जोड़ रहे हैं, कॉमन डिफरेंस। इसमें क्या जोड़ रहे हैं, कॉमन डिफरेंस। a प्लस d, फिर a प्लस 2d। अब ये कैसे हुआ, पहला टर्म a, दूसरा टर्म a प्लस d, और तीसरा टर्म क्या हो जाएगा a प्लस d प्लस d, d प्लस d 1 2 3, यही तो है a प्लस d प्लस d प्लस d, तो ये क्या हो गया a प्लस 2d, a प्लस 3d, यही तो हुआ। अब यहां पे देखो T1 T2 T3 T4, यही तो हो रहा है। अब इसमें एक चीज देखो, जब यहां पे 1 है तो यहां पे 0 है, ठीक है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितना है 3 है। तो इससे हम यूनिवर्सल फॉर्मूला बना सकते हैं, Tn इक्वल टू a प्लस, यहाँ पे क्या हो रहा था, जब 4 है जब 3 है, मतलब एक कम, n-1 इंटू d। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका n वां टर्म। अब यहां से nth टर्म में तो कोई दिक्कत है नहीं आपको, ठीक है। अब बात आती है इसके बाद योग, समेसन। यहां से क्या निकालना है हमें, समेसन n टर्म का योग निकलेगा अपना यहां से Sn, समेसन ऑफ n नंबर्स इक्वल टू n पदों का योग, ठीक है। Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 अप टू Tn, ठीक है। Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, समेशन ऑफ T
n इक्वल टू 0 टू n इक्वल टू n। ठीक है, अब यहां से देखो, अभी पहले पढ़े थे t1 क्या होता है a, t2 क्या होता है a प्लस b, ये होता है। तो Sn इक्वल टू a प्लस b प्लस a प्लस 2b प्लस a प्लस 3b अप टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, यही होगा। ठीक है, अब इसको एक काम और करो, इसको पलट के लिख दो, इसमें कोई बुराई नहीं है यार, आगे से कर लो चाहे पीछे से करो। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, यही होगा। अरे यहां वाला टर्म प्लस, यहां पे हो जाएगा क्या a। ठीक है, अब देखो इन दोनों का समीकरण करो, इन दोनों का समीकरण करो, तो इन दोनों को क्या किया जोड़ दो, तो यहां पे क्या हो गया 2Sn इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस, इसको जोड़ो a प्लस d, पुण्य में देख लो एक में a प्लस d प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस d प्लस n माइनस 2 आएगा यहाँ पर भाई, a प्लस n ऑफ d माइनस 2d, एक ये d कैंसल आउट, तो यहाँ पे क्या हो गया 2a प्लस n ऑफ d माइनस d कॉमन ले लो, तो क्या आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें दिक्कत, यहाँ पे क्या आ गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस, ये कहां तक जाएगा n टर्म तक, प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब क्या देखो, ये सारे टर्म क्या है सेम, अगर सारे टर्म सेम है तो ये इसको ले लो क्या कॉमन, चलो कॉमन ले लो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कॉमन ले ली, इंटू में क्या बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टर्म तक, इसका समीकरण क्या हो जाएगा n, तो क्या हो जाएगा n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये क्या है 2 ऑफ Sn इक्वल टू, यही तो है। अब यहां से क्या करो Sn इक्वल टू n बाई 2 ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये क्या आ गया आपका n टर्म का सम, समेशन ऑफ n टर्म्स। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत, अपन को बेसिकली ये याद रखना है केवल फर्क, वो तो बस जान पहचान के लिए पढ़ा लिए। ठीक है, अब इसमें एक चीज देखो, हमारा ऐसा निकल क्या आया था, ऐसा इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो निकला था। इसमें एक चीज देखो Sn इक्वल टू n बाई 2 a प्लस a, कैसे लिख सकते हो प्लस n माइनस 1 इंटू डी,
देखो ये क्या दिया हुआ है आपका टी एन। टी एन का मतलब है कौन सा, लास्ट टर्म। तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू ऑफ ए प्लस टी एन, ये कर सकते हो। अब टी एन को हम कभी कभी एल भी बोल देते हैं, लास्ट टर्म। तो यहां से एस एन इक्वल टू क्या हो गया, एन बाई टू ऑफ ए प्लस एल। इसकी जरूरत हमें कब पड़ेगी, जब हमें क्वेश्चन में दे देगा पहला टर्म ये है और लास्ट टर्म ये है, नंबर ऑफ टर्म्स बताइए या फिर समीशन बताइए। ठीक है, सिंपल ही पूछेगा, ज्यादा नहीं पूछेगा भाई। ठीक है, अब एक चीज इसमें और देख लो, यहां पे क्या था, टी एन और एस एन में रिलेशन, वो कैसे आएगा। यहां पे देखो, अगर तुम्हें किसी श्रेणी का लास्ट टर्म निकालना है, समेशन दिया हुआ है, ये देखो समेशन ऑफ एन दिया हुआ है और साथ में आपको समेशन ऑफ एन माइनस वन दिया हुआ है। दोनों को घटा दो यार, एन टर्म निकल आएगा। ये है यार, कोई आपकी सीरीज आ रही है, यहाँ पे दिया हुआ है 11, यहाँ पे दिया हुआ है 13 है लास्ट, ये हो गया सेकंड लास्ट। ये इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 11, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 13। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, इनको घटा के नहीं निकालेंगे। ये तो तुम्हें दिया ही हुआ है टीएन भाई। अगर आपको यहां तक का समीशन दिया हुआ है तो ये हो गया आपका एस एन माइनस वन, और यहां तक का समीशन दिया हुआ है तो हो गया एस एन, को भूल जाओगे। अब देखो इसमें से ये वाला घटा दोगे, मतलब कि यहां तक के समीशन में से इस यहाँ वाले समीशन को घटा दोगे तो यहाँ से क्या बचेगा, केवल 13 ही तो बचेगा, मतलब कि लास्ट टर्म। तो टी एन इक्वल टू हो जाएगा एस एन माइनस वन। ठीक, अब कुछ चीजें देखते हैं समांतर माध्य को लेकर। समांतर माध्य क्या होता है भाई, कोई सीरीज थी 1, 3, 5, 7, 9 अप टू n। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 2, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 2। ये तो होगी अपनी क्या एपी, बोलो हाँ, समांतर श्रेणी होगी। अब देखो, अब इन्होंने बोला क्या, समांतर माध्य। समांतर माध्य का मतलब ये है इन दोनों के बीच, यहां तक आपकी श्रेणी है, केवल 5 टर्म है। 1 और 9 के बीच कितने समांतर माध्य हैं, ठीक है। तो ये आपकी समांतर माध्य हो गए, यहाँ पे 3, 5 और 7। मतलब क्या हो गया इसका, पहले और आखिरी टर्म के बीच के, पहले और आखिरी पद के मध्य स्थित सभी पदों को समांतर माध्य कहेंगे। Am I right? राइट तो हम गई। अब यहां से क्या देखना है हमें, समांतर माध्य निकालेंगे कैसे, यही ना, पहला टर्म ए, लास्ट टर्म बी, ठीक है। अब आपने बोला हमने कोई समांतर माध्य निकाला, इसके बीच में सी, केवल दो नंबर्स हैं, उनके बीच में एक समांतर माध्य गुजरना है, कुछ भी कर दो। तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी अपॉन 2। अब ये पूछो भाई कहां से आया, तो वही तो है यार, इन दोनों के बीच का निकालो कॉमन डिफरेंस, स्मॉल डी। कॉमन डिफरेंस निकाल लिए। अब आधा कॉमन डिफरेंस इस साइड जोड़ो, आधा कॉमन डिफरेंस इस साइड जोड़ो, वही तो हो गया यार, b माइनस ए अपॉन 2, मतलब कि यहाँ का बीच का डिफरेंस।
ठीक है, वही इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा, अपॉन 2 में कर दी तो अब इसमें जोड़ दो चाहे इसमें से हटा दो, तो ये आपका नंबर निकल के आएगा C इक्वल टू A प्लस B माइनस A अपॉन 2। टू ए प्लस बी माइनस ए अपॉन 2, यहां से ए से ए घटा दोगे, यह निकल के आएगा A प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, अब हम समांतर माध्य की कुछ विशेषताएं छोटी छोटी कि ए और बी के मध्य n समांतर माध्य पद हों तो सार्वंतर कितना होगा, d इक्वल टू ए प्लस बी, सार्वंतर पूछ रहे हैं तो b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। अब ये पूछो कहां से आया बड़े भाई, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाले, क्या हो गया वो कॉमन डिफरेंस ए बी, कोई नंबर्स हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाले, कॉमन डिफरेंस हो गया। अब इसके बीच में क्या किया आपने, एन नंबर्स घुसेड़ दिए, क्या हुआ, तो टोटल नंबर्स कितनी हो जाएंगी आपकी, इनके बीच की खाली जगह देख लो यार कितनी हो जाएगी, एन तो टोटल है ही, उसमें एक ये जुड़ गई एक ये जुड़ गई, समझा। तो यहां से क्या हो जाएगा, जब इसके बाद एक ये वाली जोड़ दोगे तो ये वाली तो पहले से मौजूद है तो ये वाली घटानी पड़ेगी, क्या बढ़ेगा, केवल एक ही तो बढ़ेगा n प्लस 1, n प्लस 1 का डिवाइड कर दोगे निकल के आएगी अपनी क्या, एंटर निकल के आया। अगर हमें ए और बी के मध्य n समांतर माध्य डिपॉजिट करने हैं तो क्या होगा, सार्वंतर b माइनस ए अपॉन n प्लस 1, मतलब कि लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अगर यहां पे टोटल नंबर ऑफ समांतर माध्य एम अर्थ मैट्रिक मीन, ठीक है। अब अभी एक चीज बोल रहा है अपन, समेशन, सम ऑफ ए एन समांतर माध्यों का योग, वो कैसे निकालोगे आप, पहला कोई टर्म ए है, लास्ट क्या है बी, इसके बीच में कितने हैं एन है, ठीक। यहां से डी क्या निकाले थे अपन, डी क्या निकाले थे, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1, यही था। एस एन क्या पढ़े थे अपन, इक्वल टू, केवल समांतर माध्य का समेशन निकालना है, ठीक है भाई। हमने क्या किए, ये पूरी जो सीरीज बन रही थी उसका क्या किए, समेशन निकाल दी, दोनों में से क्या घटा दी, बी और ए को घटा दी, ठीक है। तो क्या हुआ, यही तो निकलेगा, ऐसी बात है, निकला भाई। तो क्या हुआ, n/2 इंटू ए 2a प्लस n-1 इंटू डी, डी की वैल्यू पुट करोगे क्या आएगी, b माइनस ए अपॉन n प्लस 1, यही तो है, ये टोटल सम है, ठीक। तो यहां से क्या आएगा, ठीक है। अब इसमें से क्या करना है आपका,
ये टोटल सम है, सम ऑफ ए एम। तो टोटल में से क्या करना था, हमें ए और बी को हटाना था। n प्लस 2/2 ऑफ ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी। ठीक है, जब यहां से इसकी कैलकुलेशन करोगे आप, n प्लस 2 n ऑफ ए प्लस बी ये आ गया, प्लस 2 ऑफ ए प्लस बी हो गया, माइनस 2 ऑफ ए प्लस बी, पूरे का कौन में 2, तो ये से कैंसिल आउट हो गया भाई। तो यहां से क्या बना, n/2 ए प्लस बी। अब एक चीज अपन पहले देखे हैं कि समांतर माध्य क्या होता है, दो नंबर्स के बीच में एक समांतर माध्य निकालना है ए और बी के बीच में। तो ये क्या हो जाएगा, ए एम इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2 ये होता है। तो यहां से देखो ए प्लस बी अपॉन 2 क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल टू क्या हो गया, एन ऑफ ए। यही तो हुआ, सिंपल सी होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका n समांतर माध्य पदों का योग। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के कुछ गुणधर्म, फिर उसके बाद करेंगे अपन थोड़े न्यूमेरिकल। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में पहली अपनी, सबसे पहले लिखो नोट। हम यहां पे मान के चल रहे हैं A1, A2, A3, A4, अप टू AN, ये आपकी AP में है। तब यहां पे कुछ कंक्लूजन लिखते हैं। नंबर 1, यदि A1, A2, A3, A4 अप टू AN समांतर श्रेणी में हैं तो जोड़ने घटाने से इस पे कोई फर्क पड़ेगा, बताओ। 1, 3, 5, 7, 9 अप टू N। अगर एक कांस्टेंट को इसमें जोड़ोगे, मान लिए एक कांस्टेंट हम जोड़े कितना, 3, तो यहां पे क्या होगा 3, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 5 4, 6, 8, 9, 8, 10, 12 अप टू N। अब इसको देखो, ये आपका किस में है, एपी में ही तो है। बस इसका क्या होगा, पहला टर्म और लास्ट टर्म चेंज हो गया, सार्वंतर क्या है, सेम ही। तो यहां से देखो A1 प्लस माइनस के, A2 प्लस माइनस के, A3 प्लस माइनस के, अप टू N। तो ये किसमें होंगे, आपके समांतर श्रेणी में होंगे। ठीक है, दूसरा कंक्लूजन निकाले हमने, अगर इसमें k का मल्टीप्लाई कर दिए, A2 इंटू के। एक बात याद रखना, यहाँ पे हमारा k क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी आपका किस में आएगा, एपी में आएगा। और नंबर 3 पे क्या है,
A1 अपॉन के कॉमा A2 अपॉन के कॉमा A3 अपॉन के अप टू AN अपॉन के। ये भी आपका किसमें है? AP में है, समांतर श्रेणी में है। लेकिन यहाँ पे क्या है कंडीशन? K इज नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 कर दोगे तो क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। क्या हुआ फिर? ये आपका AP बचेगी? नहीं बचेगी। ठीक है। इसमें एक चीज और है, नंबर 4। यहाँ पे क्या था? ये आपकी श्रेणी है AP में। एक और मान लो B1, B2, B3 अप टू BN। ये भी आपका किसमें है? AP में है। तब A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 A3 प्लस B3 अप टू AN प्लस BN। ये भी आपके किसमें होंगे? AP में होंगे। भाई इसको बोरिंग मत समझो यार अभी, ठीक है? ये छोटे छोटे क्वेश्चनों में बहुत काम आएंगे। छोटी इन्फॉर्मेशन बड़े क्वेश्चन में भी आएगी भाई, ठीक है? अब यहां पे देखो, ये आपका नोट ही है। अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया कि 3 पदों का योग इतना इतना है और इसका पहला पद ये है, तो ये निकालो। और आपको 3 पद चूज करने हैं। थ्री टर्न्स टू बी चूजन, मतलब 3 पदों का चयन करना है। तो ए को रखो बीच में, A माइनस डी, A प्लस डी। वो इसलिए कर रहे हैं बड़े भाई, यहां पे आप क्या कर सकते हो? A प्लस डी, A प्लस 2D मान सकते हो, लेकिन जब आप कैलकुलेशन करने बैठोगे तो थोड़ी कठिन पड़ेगी। इससे क्या होगा? आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है? अगर यहां पे बोला आपने उसने 4 पदों का चयन करना है, तब A को रखो बीच में, A माइनस डी, A प्लस डी, A माइनस 2D, A प्लस 2D। अब इसमें देखो, यहां पे तो हमने क्या किया है? 5 टर्म हो गए, लेकिन आपको क्या देखनी है? सिमेट्री। भाई दोनों को जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा क्या होगा? मिनिमम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमारा क्या रहेगा? ये वाला पैटर्न सुटेबल है। अगर इसने बोला 5 टर्म है, तो ये माइनस 2D, वही फिर से A को रखो बीच में, A माइनस डी, A प्लस डी, A प्लस 2D। ऐसे 7 के लिए निकाल सकते हो, 6 के लिए निकाल सकते हो, जितना चाहे आखिरी में। कितना क्वेश्चन पूछे भाई, ठीक है? ये तो थी आपकी कुछ प्रॉपर्टीज। अब उसके करेंगे क्वेश्चंस, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए आप इसका रिवीजन कर लीजिए, क्या है वो भी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए बाय।